नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं वै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं वै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का निज स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण नहीं की उसमें अपनापन नहीं किया उस निज आत्मा की निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। सेशन प्रारंभ हो उससे पहले अपने लक्ष्य के साथ कनेक्ट होने के लिए आंख बंद कर लीजिए। अपने उद्देश्य के प्रति सजग हो जाइए। भीतर में लक्ष्य को दोहराने हेतु बहुत गहराई में मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे निर्णय करना है।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। लक्ष्य के प्रति सजग होते हुए अपने उद्देश्य को बारंबार भावित कीजिए। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। आत्मा के स्टेशन पुस्तक तले मिरर नाउ के सेशन हम सुन रहे हैं। नारकी के स्टेशन पर एक नारकी जीव को सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन होता है ये हम जान रहे हैं, पर क्या प्रोसेस है, किस आधार पे होता है, कैसे वो नारकी जीव भेद विज्ञान की साधना तक पहुंचता है। वहां तक पहुंचने के लिए स्वरूप चिंतन जरूरी है। बैक कैलकुलेशन चलेगी। अब यदि भेद विज्ञान की साधना के लिए स्वरूप का बल चाहिए, आत्मा का चिंतन चाहिए, और वो आत्मचिंतन बिना अंतर्मुखता के नहीं होता। और अंतर्मुखता एक नारकी के जीव में आई है विपाक चिंतन करते करते। विपाक चिंतन उसके जीवन में घटित हुआ जब उसने कर्म को, निमित्तों को यानी पर को न देख के स्व पे नजर गई। अनित्यता की आसारता का जब बोध हुआ तब जाकर के ये सारी साधना भेद विज्ञान तक कैसे पहुंचती है उसका प्रोसेस हम जान रहे हैं, उसकी विधि हम जान रहे हैं। सम्यक दर्शन का लक्ष्य बनाना बड़ी बात नहीं है, मोक्ष का भी लक्ष्य बनाना बड़ी बात नहीं है। यानी साध्य का निर्णय हो गया और साधना के लिए आप उत्साहित हो गए और आपके पास साधन भी तैयार हैं, परंतु याद रखिए इन तीनों के होते हुए भी यदि प्रोसेस का पता नहीं है, विधि का पता नहीं है, प्रक्रिया पता नहीं है, तो अनंत काल से जीव यहाँ अटका है। और एक नारकी के जीव को वो प्रोसेस आत्मचिंतन के बल पर स्मृति में आने मात्र से उसे वो भेद विज्ञान के साथ आत्मदर्शन, सम्यक दर्शन हो जाता है। ये प्रोसेस हम जान रहे हैं। जिसमें हमारी बात अधूरी थी, आत्मचिंतन के लिए स्वरूप का बल चाहिए, और वो स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान है। इस ज्ञान को हमने जानने के लिए, ज्ञान का स्वरूप समझने के लिए 6 पॉइंट पे जोर दे रहे हैं। उसमें से पिछले सेशन में हमने 3 पॉइंट जाने थे, समझने का प्रयास किया था आंख की उपमा द्वारा। उन 3 पॉइंट में आपको क्या याद रहा, आपको क्या समझ आया, उसकी परावर्तना पहले महाराज जी आपको कराएंगे कुछ क्वेश्चन के द्वारा, और फिर उस उत्तर के आधार पे जो हमें समझ आएगा उसके बल पे हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। तो परावर्तना के लिए कुछ प्रश्न महाराज जी के पास है। पहला प्रश्न है, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से आपने बात को समझा हुआ भी है, अंदर में इम्बाइब भी किया हुआ है और प्रयोग भी किया हुआ है। और उसके आधार पे सबसे पहला प्रश्न, और वो प्रश्न है, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान। ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा, ऐसा क्यों कहा? यदि ऐसा न हो तो क्या होगा?
महाराज सर, हाँ जी। मैं देवकी पूरा भाषा बोसकी बोल रही हूँ। हाँ जी, बोसकी। महाराज साहब, आत्मा, क्योंकि आत्मा और ज्ञान दोनों जानने का है। आत्मा का स्वरूप ही जानना है और ज्ञान का स्वरूप ही जानना है, तो इसलिए आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान और ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा, इसलिए कहा है कि दोनों ही जानना है। और अच्छा। ऐसा अगर नहीं होता तो क्योंकि जानने के अलावा फिर हम अलग दूसरी चीजें जानते, अपने आप को नहीं जानते। तो इसलिए जो आत्मा का स्वरूप जानने वाला है उसी से ही ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान उसी से होगा। और ज्ञान का स्वरूप ही आत्मा, इसीलिए आएगा। अच्छा। यानी एक बोस्की का उत्तर एक क्लियर जो समझ आ रहा है वो बोस्की उसको करेक्ट करना, यदि हम तुम्हारी बात समझे हो तो, कि आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि तुम ये कहना चाहती हो कि ज्ञान जो है वो आत्मा का स्वरूप है। जी हाँ, ठीक हो गया, क्लियर हो गई ये बात बिल्कुल। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्यों वाला? क्योंकि ज्ञान जो है आत्मा का स्वरूप है और जो स्वरूप है वो आत्मा से कभी भी अलग नहीं होता, इसलिए आत्मा यानी ज्ञान और ज्ञान यानी आत्मा। ठीक समझ आ गया सबको इतना तक? अब दूसरा वाला उत्तर अभी देना बाकी है कि यदि ऐसा न हो, यानी ऐसा सोच के देखो कि आत्मा का स्वरूप यदि ज्ञान नहीं होता, ऐसा उल्टा करके देखो, यदि आत्मा का स्वरूप ज्ञान नहीं होता, यानी आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा नहीं होता सपोज, तो फिर क्या होता? महाराज जी, अर्चना बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। अगर ज्ञान मात्र ना होता, खाली जानना नहीं होता, तो वो पर्याय को देखकर वैसा ही बन जाता और वो टेम्पररी है तो वो खत्म होता, तो फिर मतलब आत्मा भी टेम्पररी ही हो जाता, नष्ट हो जाता। पर वो इसीलिए हाँ जी, पर थोड़ा आप खुद ही सोचिए, जो आप उत्तर दे रहे टेम्पररी वाला, तो टेम्पररी को भी कौन जान रहा है? टेम्पररी को भी जानने वाला तो ज्ञान ही है ना, तो फिर आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान तो हो ही गया। आपने अपोजिट में सोच के देखना है कि आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान न होता, ऐसा न होता, ज्ञान न होता तो क्या होता? हाँ, ये उत्तर बहुत सुंदर है, जिसकी टू द पॉइंट उत्तर है ये कि आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान न होता तो फिर क्या होता? फिर चाहे टेम्पररी है, पर्याय है, उसको भी कौन जानता? क्योंकि ज्ञान का कार्य क्या है? जानना है। तो जानना जहाँ नहीं होता है, जानना जहाँ नहीं होता है, उसका नाम तो जड़ ही हो गया ना, फिर उसका नाम जड़ हो गया। यानी महाराज जी ने ये प्रश्न पूछ के आपकी वो डेप्थ जाननी चाहिए थी। कौन सी डेप्थ जाननी चाहिए थी? कि आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान क्यों कहा? तो अब इन शॉर्ट रजिस्टर कर लीजिए अंदर में कि आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू आत्मा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। पक्का ये करना है आपको, और ये पक्का न होने से हम जवाब में श्योर नहीं रह पाते हैं। तो फिर से रजिस्टर कर लीजिए अंदर में, ज्ञान क्या है? आत्मा का स्वरूप है। इसलिए जो स्वरूप होता है वो आत्मा से अभेद होता है। जो 3 पॉइंट है ना, यदि वो 3 पॉइंट आपके दिमाग में पक्के हो तो उत्तर देने में देर नहीं लगती है। तो वो अभेद का मतलब ज्ञान जो है, वो स्वरूप जो है, वो आत्मा से अलग कभी होता ही नहीं है। और यदि ऐसा न होता तो इसका मतलब ज्ञान न होता, ज्ञान न होता तो आत्मा न होती, तो आत्मा फिर क्या कहलाती? जड़ कहलाती। फिर तो वो जड़ ही होता। जिसमें ज्ञान नहीं होता वो क्या होता है? जड़ होता है। यानी जो प्रश्न महाराज जी आपसे पूछ रहे हैं उसको आप कनेक्ट करिए जो आपने पिछले सेशन में सुना है। क्योंकि जो परावर्तना होती है, आगे जाने से पहले पीछे का हम क्या करते हैं? दोहराते हैं, और इस माध्यम से हम दोहराते हैं। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि दूसरा प्रश्न जो महाराज जी कहने जा रहे हैं उसका सबको आंसर टू द पॉइंट, करेक्ट और अच्छी समझ से आने ही वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, आत्मा शरीर को जानता है। आत्मा शरीर को जानता है, मगर आत्मा शरीर में जाता क्यों नहीं? शरीर तो पुद्गल है, जड़ है। हाँ, ठीक है। हमारा शरीर आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है, पुद्गल है। इसलिए एक में एक नहीं हो सकते। चेतन जड़ में जा ही नहीं सकता। आत्मा में अच्छा, ग्रहण पूर्ण नहीं है।
आत्मा में को जानता है मगर आत्मा शरीर में जाता नहीं, क्योंकि उसमें ग्रहण गुण नहीं है। आत्मा में ग्रहण गुण नहीं है, गुण पुद्गल में है। अच्छा, और कौन उत्तर दे रहे थे? जी हाँ जी, अनिल जी जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार महाराज श्री। हाँ जी बोलिए। आत्मा शरीर को जानता है क्योंकि आत्मा का स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान का काम है जानना। बिल्कुल सही है। आत्मा शरीर में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि जो जिस चीज को आत्मा जानता है वो एक रूप नहीं होता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर उत्तर है। हाँ, देखिए, ऐसा जो उत्तर दे रहे हैं ना, वो तो पहली बार आत्मा की बात सुन रहे इस जन्म के अंदर। पिछले जन्मों में तो बहुत बार सुनी होगी इन्होंने, ये तो पक्का है ना। और अनिल जी जो जन्म से जैन नहीं, पर बात को कैसे टू द पॉइंट पकड़ा। और आप जो उत्तर देते, जो आपकी धारणा में चल रहा होता, वो उत्तर देते हैं। जैसे किसी ने कहा उसमें ग्रहण गुण नहीं है, किसी ने कहा वो पुद्गल है, परंतु ये सब तो बने बनाए उत्तर है। जो आपने रटे रटाए उत्तर हैं, समझ वाला उत्तर ये नहीं है। यदि आपने पिछले सेशन में वाकई में समझा हो तो आपको समझ वाला उत्तर आएगा कि आत्मा शरीर को जानता है, पर जाता क्यों नहीं? क्योंकि ज्ञान का स्वरूप आपने चिंतन करके नहीं देखा। आपने जो अपने अंदर में उत्तर थे वो देने की कोशिश की, ज्ञान का स्वरूप क्या है उस तरफ नहीं गए। महाराज जी जो परावर्तना करा रहे, मैं बारंबार बता रही हूँ आपको, जो 3 पॉइंट आपने जाने उसी में से उन्होंने क्वेश्चन बनाए हैं। और ये देखने के लिए कि वो 3 पॉइंट को कितनी गहराई से आपने समझा या याद रखा, या आपका उसमें अंदर कितना उपयोग गया, उसके लिए परावर्तना है। तो अब आप कोशिश करिए, आगे पीछे के कोई शब्द मत डालिए, सिर्फ आपको जो समझना ज्ञान का स्वरूप। विषय तो बहुत बड़ा होता है, पर जिस विषय पे हमारी चिंतन चर्चा चल रही है उसी को फोकस करिए, तो आपको उसमें गहराई आएगी, उसमें आपको डेप्थ आएगी। तो समझ आ गया सबको कि जैसे आंख जो है वो जिसे देखती है, जैसे उपमा दी गई थी ना, आंख जिसे देखती है वो चीज आंख में प्रविष्ट नहीं हो जाती। ऐसे ही आत्मा शरीर को जानती है तो शरीर आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं होता, और न ही आत्मा शरीर रूप बन जाती है। ऐसा चिंतन जब करोगे तब वो चिंतन आपका चिंतन बनेगा, अपना चिंतन बनेगा, और आत्मा से अपनापन कराने वाला चिंतन बनेगा। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3, मुझ में दुख का प्रवेश क्यों नहीं है? मुझ में, जरा इस पे जोर डालना। मुझ में दुख का प्रवेश क्यों नहीं है? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मुझ में का मतलब है आत्मा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दुख का मतलब है पुद्गल। आत्मा पुद्गल दोनों अलग अलग चीज है। तो आत्मा में पुद्गल का प्रवेश कभी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा टू द पॉइंट उत्तर दिया है आपने, और पहली बार ही आपने उत्तर दिया है, बहुत अप्रिशिएट करना होगा आपको। बहुत अच्छा लगा हमें कि सही बात है। मुझ में यानी मैं यानी आत्मा, और आत्मा ज्ञान जिसे जानता है, ज्ञान जिसे जानता है वह ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होता। ज्ञान जिसे जानता है, ज्ञान, अभी हमारा प्रश्न था कि मुझ में दुख का प्रवेश क्यों नहीं है, यानी मैं यानी आत्मा, और आत्मा में दुख का प्रवेश क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा दुख को जानता है। जो जानी जाती है वस्तुएं, वो वस्तुएं आत्मा में प्रविष्ट नहीं होती है। जैसे आपने आंख की उपमा के द्वारा अच्छे से समझ लिया है कि आंख जिसे देखती है वह आंख कैसे प्रविष्ट नहीं होती? आंख जिसे देखती है वो आंख में प्रविष्ट नहीं होता। तो ये बात जैसे समझ ली गई है, बहुत सुंदर उत्तर है कि मुझ में दुख का प्रवेश नहीं होता। अब ये पॉइंट है ना, इसको आप प्रयोग करना, इसका प्रयोग करना। जब भी किसी से आप हर्ट हो,
जब भी आपके कोई शरीर में कोई दुख आ गया या कोई बात सुनने में या कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे अरेंज हो गई कि आपको दुख महसूस हुआ, तो उसी समय ये सेंटेंस याद हो जाए कि मुझ में दुख का प्रवेश नहीं होता है, मुझ में दुख का प्रवेश हो सकता ही नहीं है। इतनी पक्की धारणा आप करेंगे और इतना स्वरूप का बल लेंगे तो दुख आपके सामने है, लेकिन दुख आपके अंदर नहीं है, वो अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि दुख जो है वो हमेशा से फासले पे ही रहता है, दुख ने कभी प्रवेश किया ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्या शुभ भाव को जानने वाला ज्ञान शुभ भाव रूप हो जाएगा? क्यों? शुभ भाव को जानने वाला ज्ञान शुभ भाव रूप हो जाएगा और क्यों? नहीं महाराज जी, वो शुभ रूप जानने वाला नहीं होगा। अच्छा, क्यों? क्योंकि ज्ञान जैसा है वो वैसा ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है। इस रूप को अगर वो आपने जैसे बताया तो वो कुर्सी को जानता है, लेकिन उसका रूप को नहीं हो जाता, उसका तो स्वभाव सिर्फ जानना है। बहुत सुंदर उत्तर है। नाम बताइए अपना। करुणा बोल रहे। बहुत अच्छा उत्तर दिया, टू द पॉइंट उत्तर दिया, समझ वाला। बहुत सुंदर। यानी ये बात स्पष्ट हो गई कि यदि शुभ भाव को जानने वाला ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है कि शुभ भाव को जानता है लेकिन उस रूप नहीं हो जाता, ये बात अंदर में हमारी एकदम सज जाए, अंदर में उतर जाए। इसीलिए प्रश्नोत्तर है और इसीलिए पहले अपनी रेपिटेशन हो जाए बारंबार, ताकि महाराज जी का आगे के विषय के साथ आप इतनी आसानी से लिंकअप हो जाए, कॉन्सेंट्रेट हो जाए। अब लास्ट क्वेश्चन है, आत्मा जैसा है वैसा ही है, जैसा है वैसा ही है, ऐसा क्यों कहा? आत्मा जैसा है वैसा ही है, ऐसा क्यों कहा? यदि इस प्रश्न का उत्तर जो भी देगा वो सही अर्थों में आत्मा के स्वरूप का चाहक भी है, और वो समझ लो ना कि उसने समझ लिया है अच्छे से इस बात को। आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, वो जैसा है वैसा है, उसका स्वभाव जैसा है वो वैसा ही रहेगा, स्वभाव कभी बदलता नहीं है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हमारा श्री आत्मा का स्वरूप ज्ञान है और ज्ञान का काम जानना है। आत्मा जिसको जानता है वो उस रूप नहीं हो सकता, वो उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप ज्ञान ही है, इसलिए आत्मा जैसा है वैसा ही रहता है। बहुत सुंदर, अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बात को समझ लिया है, इसका हमें पूरा विश्वास हो गया है। यानी आत्मा जैसा है वैसा ही है, क्योंकि उसमें कुछ आता नहीं है और वो कहीं जाता नहीं। इतनी क्लियर कट बात है कि उसमें कुछ आता नहीं और वो कहीं जाता नहीं, और इसलिए जैसा है वैसा ही रहता है तीनों काल के अंदर। ये बात अपने अंदर पक्की धारणा में समा देना है। और इसके ऊपर प्रयोग भी करना, ये प्रयोग करने में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें। आत्मा जैसा है वैसा ही है, बहुत तसल्ली आएगी, और इसलिए इसका प्रयोग करेंगे। अब हमारे टेस्ट चेक आज के पूरे हो गए। एक प्रश्न था उदयपुर से रंजना मेहता जी ने पूछा है, यदि क्रिया का आश्रव बंध उदय होता है तो जानना भी तो क्रिया ही है, तो इसका आश्रव बंध और उदय क्यों नहीं होता? अब हम एक बार फिर से मौका देना चाहते हैं आप लोगों को कि रंजना जी के प्रश्न का उत्तर कौन अच्छे से दे सकता है, समेट करके सारी बात को कंप्लीट आंसर, क्योंकि ये बात शायद हमारी हो चुकी है और कोई देना चाहे, कंप्लीट भी ना देना चाहिए, थोड़ा देना चाहे। प्रश्न समझ आ गया सबको? रंजना जी को ये क्वेश्चन आया कि जानना भी तो क्रिया है, और महाराज जी कहते क्रिया का मतलब क्रिया यानी कर्म है, क्रिया का मतलब आश्रव भी होता है, उसका बंध भी होता है, उसका उदय भी होता है, तो फिर ये जानना तो क्रिया कैसे रही? महर्षि मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। हाँ, क्योंकि जो आत्मा की जानने की क्रिया है वो शुद्ध भाव है, शुद्ध क्रिया है। अच्छा। और बाकी तो शुभ और अशुभ क्रियाएं हैं, बाकी दो क्रियाएं शुभ और अशुभ है। ठीक है, और इसको क्लियर उत्तर चाहिए, थोड़ा सा उत्तर गलत नहीं है पर और क्लैरिटी चाहिए। हाँ जी।
अनिल बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आत्मा चूंकि जड़ नहीं है, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है और वो क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए आत्मा का स्वरूप जानना है और जानना ही जो है वो निरंतर चलता रहता है, इसलिए क्रिया बंद नहीं होती। ठीक है। इसलिए 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फिर भी अभी जो ठोस पॉइंट चाहिए जिसके आगे कोई प्रति प्रश्न ही नहीं रहेगा, कोई प्रति प्रश्न ही नहीं रहेगा, ऐसा कोई ठोस। हाँ जी, जानना वाली क्रिया बोल रही है, बोल रही है जैसे आपसे जानने वाले को जानना बोल रही है। ये कर्म के उदय से है, ये तो जानना। आत्मा का निरंतर स्वभाव ही है जानना, 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 जो निरंतर चला, जिसमें थकान नहीं है, जिसमें अकारण है और प्रयास चल रहा है, वो जानना अलग है। और जो ये जानना रेफर कर रही है वो क्रिया रूप जानना है, जैसे खाना, बोलना, जानना, वैसे। बिल्कुल ठीक है। ये क्रिया, ये जो जानना हो रहा है हमारा पर, ये सहज है, स्वाधीन है। कर्म हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ठीक है। सारे उत्तर मिल गए आपके, सही बता दिया। सबके मिला के उत्तर सही, सबके मिला के उत्तर सही हो रहा है। अब सिर्फ टू द पॉइंट उत्तर इसका क्या है? सिर्फ टू द पॉइंट उत्तर इतना सही है जो आपको समझ आ जाएगा कि जानना एक क्रिया है, पर वो किसकी क्रिया है? वो आत्मा की क्रिया है, नंबर 1। वो आत्मा का स्वभाव है, नंबर 2। जो स्वभाव होता है वो न कर्म के उदय से होता है और न कर्म के क्षय से होता है। अब जितनी भी बाकी क्रिया है, रंजना जी सुन रही है, बाकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं किसी न किसी कर्म के उदय काल से हैं, और जो उदय से होगी वो तो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। पर जानना स्वाभाविक है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, उसमें थकान नहीं लगती, वो सहज है, वो सब आपको मालूम है। पर इतना पहले एक बार पिक्चर आ जानी चाहिए कि ये स्वभाव है। जैसे शुद्ध क्रिया बोला, उसके अपेक्षा ये स्वभाव है आत्मा का, और जो स्वभाव है उसकी जो क्रिया, उसको नाम क्रिया दिया है, एक्चुअली वो आत्मा का कार्य है। वो आत्मा का कार्य सतत है, किसी की वजह से नहीं है, किसी के कारण से नहीं है, अकारण है। इसलिए वैसे इस उत्तर का डिटेल काफी हमारा हो चुका, तभी सबने अच्छे उत्तर दिए हैं इसके। अब हम चलेंगे आगे। अब ऐसा है कि जाने से पहले एक प्रश्न और है, और वो प्रश्न है कनिका का। प्रश्न जो है वो बहुत अलग हटके है, और वो प्रश्न इतना, मैं तो कहूंगी उसको इतना प्यारा है और इतना न्यारा है। इतना प्यारा और न्यारा क्यों है वो प्रश्न पहले आपको समझ आ जाएगा, और उससे उसकी अंतर जिज्ञासा आपको समझ आएगी। और यदि वैसी अंतर जिज्ञासा अभी भी अपने भीतर न जागी हो तो जगाने का प्रयास भी हो सकेगा। तो प्रश्न है कनिका का, जैसे, ध्यान से सुनना प्रश्न, 2 प्रश्न हैं, एक ही साथ में है। जैसे आपने बताया, मतलब पिछले सेशन में जो बताया गया, जैसे आपने बताया कोई चीज आत्मा में प्रविष्ट नहीं होती। अब याद आ गया आपको ये कौन सा पॉइंट था ज्ञान स्वरूप का? कौन सा पॉइंट था ये? नंबर 2 वाला, कि कोई भी प्रविष्ट नहीं होती आत्मा के अंदर, यानी ज्ञान में कोई चीज प्रविष्ट नहीं होती। तो उसने इस बात पे चिंतन करके प्रश्न पूछा है, ये चिंतनात्मक प्रश्न है। जैसे आपने बताया कोई चीज आत्मा में प्रविष्ट नहीं होती, तो इसका मतलब आत्मा का कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है। प्रश्न समझ आ गया आपको? जब आत्मा में कोई चीज प्रविष्ट नहीं होती, यानी ज्ञान, यानी आत्मा हो गया, तो उसमें कोई चीज प्रविष्ट नहीं होती ना। ज्ञान तो जानता है, उसमें किसी का प्रवेश नहीं होता है। तो फिर क्या आत्मा का कार्मिक अकाउंट नहीं है? प्रश्न समझ आ गया सबको? हाँ हमारा सब आंसर ये है कि कार्मिक अकाउंट नहीं है। अच्छा, कार्मिक अकाउंट कर्म का ही होगा, जो क्रिया से कर्म, जो अपन जिसकी बात कर रहे थे अभी 1 मिनट पहले। अच्छा, क्रिया जो जिस क्रियाओं से कर्म से उदय से हो रहे हैं या कर्म के रिजल्ट में हो रहे हैं, तो क्या आत्मा का कार्मिक अकाउंट यदि नहीं मानेंगे ना, मेरा ख्याल रंजना जी की आवाज थी, यदि आत्मा का कार्मिक अकाउंट नहीं मानेंगे ना रंजना जी, तो फिर हमें मोक्ष में होना चाहिए था, सिद्धालय में होना चाहिए था। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं हम? प्रश्न समझ आ रहा है सबको कि यदि आप पार्ट वापस रिपीट करिए। हाँ जी, प्रश्न जैसे आपने बताया कोई चीज आत्मा में प्रविष्ट नहीं होती, तो इसका मतलब ये माने कि आत्मा का कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है।
सब है गायत्री मत्ती मंदावी। हाँ जी। अगर हम दर्पण में देखते हैं, हर चीज दर्पण में देख के दर्पण के अंदर घुस थोड़ी जाती है। नहीं, वो तो उसने बता ही दिया शांता जी, वो तो उसने बोल ही दिया कि अंदर प्रविष्ट होती नहीं है चीज। तो क्या आत्मा का कार्मिक अकाउंट माने कि ना माने, हाँ और ना में उत्तर चलेगा और उसके लॉजिक के साथ चलेगा। ये तो हुआ नंबर 1 प्रश्न। एक्चुअली मैंने तो आपसे उत्तर मांगे ही नहीं थे, पर आप शुरू हो गए। प्रश्न तो अभी किसी ने समझा ही नहीं है, पूरा प्रश्न कंप्लीट भी नहीं हुआ है। मैंने आपको प्रश्न ही समझा रही थी, अभी उत्तर मैंने आपसे अपेक्षा नहीं रखी है। जैसे आपने बताया कोई चीज आत्मा में प्रविष्ट नहीं होती, इसका मतलब आत्मा का कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, नंबर 1 क्वेश्चन। उसी के साथ दूसरा क्वेश्चन है, यदि नहीं है तो फिर ये आत्मा सहज ही मुक्त क्यों नहीं हो जाती? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। यदि इसका उत्तर आ गया, यदि इसका उत्तर समझ में आ गया, आ तो रहा है आपको उत्तर, परंतु अभी वो अनसमझा उत्तर है, इसलिए कभी कुछ है कभी कुछ है। अब इसको हम समझते हैं, इस उत्तर को समझते हैं। आपके उत्तर आप अपने पास रखिए, पहले आप सुनना शुरू करिए कि आपने बताया कि कोई चीज आत्मा में प्रविष्ट नहीं होती तो आत्मा का कार्मिक अकाउंट नहीं है बोलेंगे, तो फिर हमें सिद्धालय में होना चाहिए। और यदि आपने जवाब हाँ दिया कि नहीं प्रवेश होता है, प्रवेश नहीं होता है, तो सिद्धालय में होना चाहिए। और यदि प्रविष्ट हो जाते हैं कर्म, तो कभी भी इस आत्मा की मुक्ति नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक आत्मा भी सिद्धालय में नहीं जानी चाहिए। तो अब इसका उत्तर हाँ भी है, इसका उत्तर ना भी है। अनेकांतवाद का स्वरूप है। और इस स्वरूप को समझने के लिए कि आत्मा का कार्मिक अकाउंट है और आत्मा का कार्मिक अकाउंट नहीं भी है, उसे कैसे समझना, इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आत्मा का कार्मिक अकाउंट है। अब ध्यान से सुनना वाक्य, आत्मा का कार्मिक अकाउंट है बोल रहे हम। आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, मगर आत्मा में नहीं है। कोई अंतर नजर आ रहा है दोनों में? हाँ का भी उत्तर आया, ना का भी उत्तर आया, एक ही वाक्य में उत्तर आ गया। आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, मगर आत्मा में नहीं है। समझ आ रही है बात? थोड़ी नहीं समझ आती हो तो इसको हम उदाहरण ले लेंगे। उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ जाएगी कि कोई वस्तु आपकी है, कोई वस्तु आपकी है पर आपके अंदर नहीं गई है। ये तो समझ आ रहा है ना? वस्तु आपकी है पर आपके अंदर में नहीं गई है। कार्मिक अकाउंट आत्मा का है, परंतु वो कार्मिक अकाउंट कहाँ नहीं है? आत्मा में नहीं है। आत्मा में नहीं है का मतलब आत्मा के स्वरूप में नहीं है। और इसे क्लियर करने के लिए अब हम 3 उपमा लेते हैं। बहुत सूक्ष्म हो रहे, बहुत ध्यान से सुन लेना, पक्का कर लेना इसको धारणा के अंदर। पहली उपमा है पर्दा और दृश्य। पर्दा और दृश्य आपने बहुत बार देखे हैं, पर्दा और दृश्य। दूसरी उपमा है सूर्य और बादल। तीसरी उपमा है हीरा और कीचड़। अब इन 3 में समझ आते ही आपको आत्मा की बात भी समझ आ जाएगी। प्रश्न याद रख लेना, उत्तर भी याद रख लेना, और उसको समझने के लिए हम ये 3 बातें समझ रहे हैं। तो पर्दा और दृश्य के अंदर क्या चीज है? अब आप देखिए, सेंटेंस हम बनाते हैं, दृश्य पर्दे पर है या दृश्य पर्दे में है? कनिका उत्तर देगी। कनिका का प्रश्न है। पर्दे पर है महाराज जी। पर्दे में, पर्दे में नहीं है, है ना? यानी एक साथ 2 उत्तर आ रहे हैं, दृश्य भी है पर्दा भी है। दृश्य पर्दे पर है, दृश्य पर्दे में नहीं है। पॉइंट पकड़ते जाना। नेक्स्ट में देखिए सूर्य और बादल के लिए, सूरज पर बादल है, सूरज में बादल नहीं है। ठीक है बात? हाँ, सूरज पर बादल है, सूरज में बादल नहीं है। समझ आ रही है दूसरी उपमा भी? तीसरी उपमा थी कि हीरे पर कीचड़ है, हीरे पर कीचड़ है, हीरे में कीचड़ नहीं है।
तो कवरिंग हाँ ऊपर हुआ ना, ऊपर हुआ, अंदर में नहीं हुआ। मतलब कार्मिक अकाउंट है भी परंतु स्वरूप में नहीं है। पर्दे पर दृश्य है, पर्दे में दृश्य नहीं है। सूरज पर बादल है, सूरज में बादल नहीं है। हीरे में कीचड़ नहीं है, हीरे पर कीचड़ है। अब कोई प्रश्न करेगा, अब मैं आपको प्रश्न करती हूँ ये 3 उदाहरण से, आत्मा वाला प्रश्न नहीं कर रही आपको मैं, आपको इन 3 उपमा वाला प्रश्न कर रही हूँ कि ऐसा क्यों है। पर्दे पर दृश्य क्यों है, पर्दे में क्यों नहीं है। सूरज पर बादल क्यों है, सूरज में बादल क्यों नहीं है। हीरे पर कीचड़ क्यों है, हीरे में कीचड़ क्यों नहीं है। इसका जवाब कनिका देगी। महाराज जी, हीरे पर कीचड़ है, हाँ में नहीं है। हाँ जी, क्यों महाराज जी? वही लॉजिक आ जाता है कि उसमें एक तो प्रवेश नहीं है। हाँ यानी इसका मतलब ये हुआ कनिका कि इसका लॉजिक यदि मैं मांगूंगी तो लास्ट में जाके तू बोलेगी महाराज जी इसका तो स्वरूप ही ऐसा है, सूरज का स्वरूप ही ऐसा है, बादल का स्वरूप ही ऐसा है, हीरे और कीचड़ का स्वरूप ही ऐसा है, और पर्दे और दृश्य का स्वरूप ही ऐसा है कि वो एक दूसरे के अंदर में जा ही सकते नहीं है, क्योंकि स्वरूप ही ऐसा है। यदि आपको ये 3 उदाहरण में से कोई डाउट ना हो, कोई शंका ना हो, बाहर का ये उपमा वाला उदाहरण यदि समझ में आ गया हो तो आपको ये डाइजेस्ट हो जाएगा कि पर्दे में दृश्य प्रविष्ट नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, लाइन उत्तर की तरफ जा रहे। पर्दे में दृश्य प्रविष्ट नहीं होता, इसका मतलब पर्दे पर दृश्य नहीं है, ऐसा है क्या? फिर से लाइन बोलती हूँ, पर्दे में दृश्य प्रविष्ट नहीं होता, इसका मतलब पर्दे पर दृश्य नहीं है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। यदि आप ये बात एग्री करते हो, यदि आप ये बात एग्री करते हो, तीनों उपमाओं को आप एग्री करते हो, बाहर का स्वरूप ऐसा है ऐसा समझते हो, तो ठीक इसी तरह से अंदर का भी स्वरूप समझ लेना है कि आत्मा पर कर्म है, आत्मा में कर्म नहीं है। जैसे पर्दे पर दृश्य है परंतु दृश्य पर्दे में नहीं है, ऐसा ही स्वरूप किसका है? आत्मा का है। और इतना हमने क्लियर जान लिया था कि आत्मा यानी ज्ञान है, और इन 3 पॉइंट में ही हमें क्लियर हो गया था कि ज्ञान जानता है, ज्ञान जाता नहीं है। ज्ञान जानता है, ज्ञान में कुछ आता नहीं है। ज्ञान जो है वो आत्मा के साथ अभेद रह के, अभेद का मतलब एक रूप रह के ही क्या करता है? जानता है। आत्मा को छोड़कर वो जानता नहीं है। इसलिए आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान था, और ज्ञान इज इक्वल टू क्या था? आत्मा था। यहाँ तक की बात समझ आ गई? 2 पार्ट में क्वेश्चन है ये। पहला वाला उत्तर सबको समझ आ गया कि आत्मा में चाहे प्रविष्ट नहीं होते हैं कर्म, फिर भी आत्मा का कार्मिक अकाउंट है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया सबको? कनिका को क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो बड़ा रहस्य भरा है, उसके अंदर ही एक आंसर छिपा हुआ है, जो आंसर आपको समझ में आ जाएगा। अब इसने आगे पूछा है कि यदि ऐसा नहीं है तो फिर ये आत्मा सहज ही मुक्त क्यों नहीं हो जाती? बहुत ही सुंदर लाइन है। यदि यह आत्मा सहज ही मुक्त क्यों नहीं हो जाती? और इसी प्रश्न के अंदर इसका उत्तर छिपा हुआ है। सिर्फ इसमें स्वरूप शब्द आप डाल दो और प्रश्न में उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्या है कि आत्मा सहज ही मुक्त क्यों नहीं हो जाती? आत्मा सहज ही मुक्त क्यों नहीं हो जाती? तो याद रखिए, आत्मा जब भी मुक्त होगी तब सहज ही होगी, कोई उसे कराएगा नहीं, कोई मुक्त आत्मा को कराएगा नहीं। जिस दिन आत्मा को ये समझ आएगा मैं मुक्त ही हूँ, जिस दिन ये समझ आएगा बादल अंदर नहीं है सूरज के, यानी कर्म अंदर में नहीं है, तो मैं चाहे कार्मिक अकाउंट वाला फिर भी मैं कैसा? मुक्त ही हूँ। यानी जिस दिन स्वरूप समझ में आ जाएगा, और इसीलिए तो स्वरूप समझ रहे हैं, जिस दिन आत्मा का स्वरूप समझ में आ जाएगा उस दिन सहज ही मुक्ति हो जाएगी।
उस दिन सहज ही मुक्ति हो जाएगी। और आत्मा का स्वरूप समझने के लिए हम उसे जान रहे थे। आत्मा का स्वरूप क्या है? ज्ञान है। और सिर्फ समझने से नहीं, जानने से नहीं, जिस दिन आत्मा का स्वरूप अनुभव में आ जाएगा उस दिन कार्मिक अकाउंट अपने आप क्या हो जाएगा? सहज मुक्त होता जाएगा। फिर आपको कर्म काटने नहीं पड़ते, कर्म ऑटोमेटिक आपसे क्या होते? डिलीट होते जाते हैं। इसीलिए तो हम किसका स्वरूप जान रहे हैं? आत्मा का स्वरूप। तो प्रश्न सबको समझ आ गया, उत्तर समझ आ गया। ऐसी अंतर जिज्ञासा हो तो समझने के लिए बहुत जल्दी रास्ते मिल जाते हैं। तो अब हम चलेंगे जो हमने आत्मा का स्वरूप समझने के लिए, आत्मा का स्वरूप क्या था? ज्ञान। अब इस ज्ञान का स्वरूप हम समझ रहे थे 6 पॉइंट के अंदर, उसमें से 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। पर अभी मुझे इतना विश्वास नहीं आ रहा कि आप लोगों को क्लियर हो गए, इसलिए अब मैं आपको वो 3 पॉइंट क्या चीज हैं, जो 3 पॉइंट 3 उपमा आपको याद है, याद नहीं है तो भी समझ में तो आई है, समझ में तो आ ही गई होगी। और नहीं भी आई हो तो अभी की अभी हम इस 3 पॉइंट को दोहराने के लिए अभी तीनों में प्रश्न कर लेते अपने आप से ही कि नंबर 1 जो ज्ञान के लिए हमने स्वरूप समझने के लिए आंख की उपमा दी थी, तो उस आंख की उपमा से आपको नंबर 1 पॉइंट में क्या याद रहा? अब आप उत्तर नहीं दोगे, मैं जिसका नाम बोलूंगी वो उत्तर देगा। आपको क्या याद रहा? नंबर 1 पॉइंट से आपको क्या याद रहा? फाल्गुनी बताएगी। क्या आप शरीर के साथ रहकर ही देखती हैं? तो इसमें आपको ज्ञान के स्वरूप में क्या याद रहा वो आपको बताना है। क्या याद रहा? जितना हमने समझा है उतना आपको नहीं बताना है, सिर्फ आपको इतना बताना है कि आपको इससे क्या समझ आया, आपको इससे क्या याद रहा। राजी, ज्ञान का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। आत्मा अभेद है, अलग रहती है, त्रिकाली है। ठीक है, यानी ये समझ आया कि जो आत्मा का स्वरूप है वो आत्मा से अभेद है। अभेद का मतलब जैसे हमने जाना आंख शरीर के साथ रह के ही देखती है, ऐसे आत्मा के पूरी आत्मा में कौन व्याप्त है? ज्ञान ही ज्ञान व्याप्त है। अब आपने इसमें क्या याद रखना है? एक इक्वेशन याद रखनी है आपने। ये जो पहला पॉइंट हमने समझा उसमें आपने इतनी इक्वेशन याद रखनी है कि मैं इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान और ज्ञान इज इक्वल टू मैं। अब यदि हमने आत्मा बोला तो आप क्या समझने वाले हैं? मैं। यदि आपने मैं बोला तो आप क्या समझने वाले? ज्ञान। यदि हमने ज्ञान बोला तो आप क्या समझेंगे? आत्मा। यानी मैं इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू मैं। यानी इतना ये पक्का अंदर में कर लो, इतना अंदर में पक्का कर लो कि कोई हमारा नाम बोले, कोई हमारे शरीर की बात बोले, तब हमें अंदर में याद आए ये तो मैं हूं ही नहीं, ये तो मेरा स्वरूप है ही नहीं। मेरा स्वरूप तो क्या है? ज्ञान। यानी मैं यानी ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा। ये पहले पॉइंट से आपने ये थीम पकड़ लेनी है। थियरी आपने जानी, थीम आप पकड़ोगे, हम आपको प्रयोग बताएंगे, पर प्रयोग बताने की जल्दी करेंगे तो थीम तो आपने पकड़ी नहीं, थियरी आपने समझी नहीं, तो प्रयोग आपके फेल हो जाते, फिर आप कहेंगे ऐसा तो होता ही नहीं है। इसलिए प्रयोग की जल्दी नहीं कराएंगे हम आपको। आपको पहले थियरी क्लियर हो जाए, फिर आपको थीम पकड़ में आ जाए। तो ज्ञान के स्वरूप से क्या थीम पकड़ आई? पहले पॉइंट में हमने मैं इज इक्वल टू आत्मा। अब कभी भी आप मैं बोलो ना तो आपकी कनेक्टिविटी आनी चाहिए। किसके साथ आनी चाहिए कनेक्टिविटी? आत्मा के साथ। आत्मा बोलो तो ज्ञान के साथ कनेक्टिविटी, ज्ञान बोलते ही मैं के साथ कनेक्टिविटी। ये पहले पॉइंट का सार है। ये अभेदता ज्ञान की यानी स्वरूप की और उसके साथ अपनी कनेक्टिविटी जब तक नहीं लोगे ना, प्रयोग होने वाले नहीं है, साधना प्रारंभ होने वाली नहीं है। इसलिए हम इसको इतना घोट रहे हैं, इतना अंदर में जमा रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट, अब मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ, सब अलर्ट रहना, क्योंकि कोई उत्तर अपने आप से नहीं देगा, मैं नाम बताऊंगी। नंबर 2 का जो पॉइंट है उसमें हमें क्या समझ आया? नंबर 2 के पॉइंट में हमें क्या समझ आया कि आंख जिसे देखती है क्या वह आंख में प्रविष्ट हो जाता है? ये तो उपमा थी, पर ज्ञान के रूप में हमें इसमें क्या समझ आया? जवाब देगी अलका जी।
महाराज जी, ज्ञान जिसे देखता है, हाँ, मैं ज्ञान मेरा स्वरूप ज्ञान है, इसलिए मैं जिसे देखता हूँ वो मैं नहीं। हाँ, वो मैं नहीं हूँ, यानी दूसरे पॉइंट में मूल पॉइंट, हाँ, मैं आत्मा हूँ, पर मूल थीम अपने को क्या पकड़नी है कि जिसे मैं जानता हूँ, ज्ञान जानता है ना, तो जिसे मैं जानता हूँ, मैं यानी आत्मा हो गया, जिसे मैं जानता हूँ वो चीज मेरे में प्रविष्ट नहीं होती। प्रविष्ट पे जोर देना, प्रवेश पे जोर देना, क्योंकि इससे इतनी बड़ी साधना खुलेगी अंदर में यदि ये पॉइंट पक्का हो गया। इसी पॉइंट के आधार पे नरक में सम्यक दर्शन होते हैं, इसी पॉइंट के आधार पे जो मुनिराज जंगल में रहते हैं और इतने इतने उपसर्ग जो हमें लगता वो सहते हैं, वे सहते नहीं है, वे अपने स्वरूप की मस्ती में क्या है, मस्त हैं, पर वो मस्ती हमें दिखती नहीं, हमें तो लगता है ये क्या कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं। तो उनके पास कौन सा बल है स्वरूप का, ये स्वरूप का बल है। ये सेकंड वाला पॉइंट इतना पक्का कर लेना कि मुझ में किसी का प्रवेश नहीं है। अब मैं यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, और ज्ञान यानी मैं, तो मुझ में किसी का प्रवेश नहीं, चाहे मैं जिसको भी जानूं वो मेरे अंदर में नहीं आ जाता। यानी मैं कितना न्यारा हूँ, मैं कितना निर्मल हूँ, मैं इनसे कैसा हूँ, फासले पे हूँ, अलग हूँ। अच्छा उत्तर है नंबर 3। नंबर 3 वाला पॉइंट याद कर लीजिए अपने मस्तिष्क में, और नंबर 3 से टू द पॉइंट उत्तर देने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या थीम समझ आई। थियरी तो आपने पिछली बार जान ली, पर थीम क्या पकड़ी आपने उसमें से? वो थीम आपने पकड़नी है, आंख जिसे देखती है क्या वह आंख उस वस्तु रूप हो जाती है? नंदिता जी बताइए। प्रणाम महाराज। हाँ जी महाराज जी, आंख जिसे देखती है वह उस वस्तु जैसी नहीं बनती है, क्योंकि अगर आँख जिसे देखती वो उस वस्तु बन जाती तो आँख भी जड़ बन जाती। बिल्कुल ठीक। और जड़ मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो हमेशा टिक कर रहने का है, और जो जड़ है उसका तो जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगा। यानी बहुत सुंदर उत्तर है, समझ आ गई है बात आपको। यानी जो हम ज्ञान जिसे जानता है उसके पीछे जाता नहीं है, उसके पीछे जाता नहीं है। यदि मैं ज्ञान, यदि मैं आत्मा, और हम तो एक विकल्प आ जाए उसके पीछे चल पड़ते हैं, एक वस्तु दिख जाए उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो फिर कहाँ हमने अभी स्वरूप को पहचाना नहीं है, स्वरूप को जाना नहीं है। तो 3 पॉइंट फिर से अपने दिमाग में थियरी के रूप में समझ आया आपको पिछले सेशन में। अब आप समझ रहे, थीम पकड़ लिया आपने, 3 थीम आपके पास है। नंबर 1 में आपने याद रखा, फिर से दोहरा रही हूँ, मैं इज इक्वल टू आत्मा, आत्मा इज इक्वल टू ज्ञान, ज्ञान इज इक्वल टू मैं, यानी ज्ञान मेरा स्वरूप है, मैं ज्ञान और मैं अभेद है, ऐसा पक्कम पक्का अंदर में विश्वास। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको ऐसा विश्वास हुआ हो, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि फिर दूसरा मैं को क्रॉस लग जाएगा। जैसे आपने बोला मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बोलता हूँ, बोलोगे तो ऐसे ही, पर आपको पता है मैं चलता नहीं, मैं जानता हूँ, मैं बोलता नहीं, मैं जानता हूँ, मैं सुनने वाला नहीं, मैं तो कौन हूँ, जानने वाला। ये प्रतीति अंदर में पकनी चाहिए, ये विश्वास, ये निर्णय अंदर में होना चाहिए, तो जानेंगे आपने थीम पकड़ ली। और जैसे थीम पकड़ोगे आपको प्रयोग होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट में ये था कि ज्ञान जिसे जानता है वो ज्ञान में आ नहीं जाता, वो ज्ञान में आ नहीं जाता। और नंबर 3 पे था, ज्ञान जिसे जानता है ज्ञान उसके पीछे चला नहीं जाता। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आपको ये तीनों चीजें अच्छे से समझ आ रही है। इसमें किसी को कोई प्रश्न है, कोई समझने में भूल हो रही है, कोई हमारे शब्द आपको टिपिकल लग रहे हैं या नहीं मानने में आ रहा है बुद्धि से, तो अभी पूछ लीजिए। फिर हम आपको एक प्रयोग करना सिखाएंगे, अभी के अभी आगे नहीं जाने वाले। अभी वो 3 पॉइंट पेंडिंग रख लिए हमने। अभी ये 3 पॉइंट से ही प्रयोग कैसे किए जाते हैं, और इस प्रयोग से ही साधना शुरू होगी। जब तक प्रयोग ही नहीं आएंगे तो सिर्फ साधना वो एक क्रिया होगी, साधना आपकी आत्म साधना बन नहीं पाएगी, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही नहीं पता, तो साधना कैसे शुरू होगी? पूछना है किसी ने तो 5 सेकंड देते हैं।
इसका मतलब मैं मान लूं सबको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हम इसको दोहरा चुके हैं और भी दोहराएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जितना पक्का करेंगे, जितना निर्णय करेंगे, ये पक्कापनी एक दिन प्रतीति बनने वाला है। पहचान अधूरी न रह जाए, ये पहचान ही प्रतीति बनेगी, विश्वास बनेगी, निश्चय बनेगा और प्रयोग जैसे ही सफल हो जाएंगे, प्रयोग 100% का हो जाए, उसी का नाम अनुभव है। जो शास्त्र की भाषा में प्रायोग्य लब्धि चलती है ना, वो प्रयोग ही है। और फिर करण लब्धि तो अपने आप आती है और सहज ही आत्मा का अनुभव हो जाता है। मेहनत क्या करनी है? प्रयोग के अंदर करनी है। तो प्रयोग के लिए आप तैयार हैं, थियरी आपके समझ में है, थीम आपके पास में है। अब हम प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे? इन 3 के आधार पे ही कर रहे हैं, क्योंकि 6 के आधार पे आप इतना ना पकड़ पाओ, 3 के आधार पे पकड़ पाओगे। तो ये जो 3 चीजें आपने बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। मैं यानी ज्ञान, ज्ञान यानी आत्मा, मैं जिसे जानता हूँ वो चीज मेरे अंदर आ नहीं जाती। मैं जिसे जानता हूँ उसके पीछे मैं जाता नहीं हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। अब तो हम मैं और मेरा यूज करेंगे। ऐसा मेरा स्वरूप है यानी आत्मा का स्वरूप है, ज्ञान का स्वरूप है। अब प्रयोग कैसे करेंगे? प्रयोग का मतलब स्वरूप चिंतन हम कैसे करें? स्वरूप चिंतन हम कैसे करें? तो अब मान लीजिए आप कोई क्रिया कर रहे हैं। अब ये सुनने की क्रिया ही ले लेते हैं। सुनने की क्रिया कर रहे हैं, इसमें ये 3 पॉइंट के आधार पे ये स्वरूप चिंतन कौन घटा के बताएगा मुझे? शिल्पी बताएगी। मतलब ये जो सुनने की क्रिया हो रही है, मैं इस क्रिया से फिर इसको जानने वाला फिर 2 पॉइंट पे ये जो क्रिया हो रही है, इसमें जो शब्द है जो सुनने में आ रहा है, इसका मेरे कोई प्रवेश नहीं है। बहुत सुंदर। और ये सुनने की क्रिया में जो देखा जा रहा है, जिसे जाना जा रहा है, मैं वो रूप में शब्द रूप नहीं हो रही। हाँ। और मैं उसमें नहीं आ रही, मैं जानने वाला नोअर ही हूँ। आई एम जस्ट द नोअर। बहुत सुंदर। यानी ये 3 क्लियर हो रही है आपको चीजें, बिल्कुल 3 चीजें एक साथ। अभी तो हम इसको शब्दों से बोल रहे हैं। जब आप प्रयोग करेंगे तब शब्द नहीं चाहिए, तब शब्द नहीं चाहिए, तब तो स्मृति में आ गया, तब तो आपके अंदर में आ गया। पहले जागृति में आ जाएगा, पर पहले उसे हमें समझना पड़ेगा, शब्द के लेवल पे भी, बुद्धि के लेवल पे भी। क्योंकि समझ ही नहीं होगी तो हमारे प्रयोग भी गलत हो जाएंगे। इसलिए हम पहले समझ रहे हैं कि जैसे कोई क्रिया ली तो सुनने की अभी क्रिया ली, तो सुनने की क्रिया में 3 पॉइंट से स्वरूप चिंतन एक धारा में चल पड़ना चाहिए कि मैं जानने वाला, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। नंबर 2, जो ये शब्द सुनने में, जानने में आ रहे हैं, इन शब्दों का मेरे अंदर प्रवेश नहीं है। अब सोच के देखो, यदि इतने सारे शब्दों का अंदर प्रवेश होता जाएगा तो एक दिन में महाराज जी ने बताया था आपको कितने शब्द हम बोल लेते हैं। तो इतने सारे शब्द यहाँ स्टोरेज बनता जाएगा, इसलिए प्रवेश है ही नहीं। आप देखो, प्रवेश नहीं बोलते ही निर्भर अवस्था आ जाएगी और मेरा स्वरूप जैसा है वैसा ही है समझ आएगा, और शब्द के पीछे मेरा स्वरूप जाता नहीं है, यानी उसके पीछे मैं जाता नहीं हूँ। ये तो हो गया क्रिया के अंदर प्रयोग करना। ऐसे भाव के अंदर छोटी सी जिज्ञासा है। हाँ बोलिए। ये एक चीज मानने में नहीं आ पा रही मुझको कि जैसे अपने को दर्द हो रहा है या सुख दुख होता है, तो वो बोलते कि सुख दुख तो खुद को नहीं हो सकता, आत्मा को ही हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर सुख दुख जो है वो मैं जान रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं हो रहा, लेकिन वो अपना को ही रहा है, तो वो दोनों चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। हाँ, थोड़ी सी आपके शब्दों में ही भूल हो रही है, क्योंकि शब्द की वजह से भी हो सकता क्लैरिटी आपको नहीं आ पा रही हो। तो अब ऐसा है कि आपने बोला कि सुख दुख को जानने वाला पुद्गल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, पुद्गल को नहीं जानता। जानने वाला कौन है? आत्मा है ना, जानने वाला आत्मा है। आत्मा यानी ज्ञान स्वरूप ही है, जानना उसका कार्य है। और यदि आपको ज्ञान स्वरूप की क्लैरिटी हो गई तो ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, जैसे सूरज का स्वरूप ही ऐसा है कि सूरज जिसे प्रकाश दे रहा है, या आंख ही ले लीजिए, आंख का स्वरूप ही ऐसा है कि आंख जिसे जानती है वो आंख में नहीं आ जाता। तो आत्मा ने दुख को जाना, इसी बेस पे तो नरक में सम्यक दर्शन हो रहे हैं, इसी बेस पे हो रहे हैं।
है। और जब उन्हें समझ आ सकता तो हमें क्यों नहीं समझ आ सकती? ये चीज जरूर समझ आएगी। थोड़ा सा आप अपने दिमाग में वो चीज हटा के देखिए कि जो वो पुद्गल है और जो आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है, इन दो को अलग अलग करके देखिए। और यदि आत्मा सुख दुख को जान रही है तो जानने का मतलब ही क्या हुआ? जानने का मतलब ही कि उसके पीछे जाने का उसका स्वभाव नहीं है। तो ये जा रहा है मोह, ये जा रहा है आपका अपनापन, क्योंकि पर के साथ इतना एकत्व है, इसलिए बात समझने में भी दिक्कत आती है। वो पर के साथ इतना हमारा अपनापन है, जन्म जन्म का अपनापन है, तो वो अपनापन हमें समझने में भी बाधक बनता है। फिर बारंबार आप चिंतन करोगे, ज्ञान स्वरूप का चिंतन करोगे और आपको समझ आएगा। अनंत आत्माओं को समझ आया, अनंत आत्माएं मोक्ष में चली गई, हमें क्यों नहीं समझ आएगा? अवश्य समझ आएगा। जहाँ से आपको भूल होती है उसी का आप खुद बारंबार चिंतन करेंगे तो वो उत्तर आपका अपना बनता जाएगा। तो जैसे हमने क्रिया में प्रयोग किया, ऐसे हम भाव में भी प्रयोग करें। चलो मैं अपना एक भाव बताती हूँ, आप इसका प्रयोग आप घटाना। अभी मुझे भाव आया, अभी मैं देख रही हूँ एक ऐसी शक्ल, और जो ऐसी शक्ल है, जो ऐसी युवा है जिसकी 2 महीना पहले शादी हुई है, उसको देख के मुझे अभी अनुमोदना का भाव आया, अनुमोदना का भाव आया। आपने प्रयोग घटाना है, मैं भाव बताती हूँ। शुभ भाव आया। जिसने अपनी शादी के 2 दिन के बाद मिरर नाउ का सेशन अटेंड किया, मुझे शुभ भाव आया उसके लिए। शुभ भाव आया, उसका नाम है आशिमा, नंदिता जी की बेटी है, उसका नाम आशिमा है, और वो ये सेशन सुनती है, वो सेशन सुन रही है। उसी को देख के ऐसा भीतर में अनुमोदना का भाव जागा। अब ये मेरा भाव कैसा है? शुभ है। अब इस शुभ भाव पे स्वरूप चिंतन कैसे घटित हो, वरना इस शुभ भाव में तो फिर हम बह न जाए, इस शुभ भाव को अपनापन न कर ले उसके साथ। इसी के लिए स्वरूप चिंतन। देखिए प्रतिकूलता में तो हम फिर कर लेते क्योंकि अलर्ट होते हैं, पर जब अनुकूल भाव है, शुभ भाव है, अनुमोदना का भाव है, इसमें स्वरूप चिंतन कैसे करेंगे? इन 3 ही जो स्वरूप चिंतन के 3 पॉइंट अपने पास हैं, कौन मुझे बताएगा? इसमें ये 3 पॉइंट घटा के, शुभ भाव में 3 पॉइंट कौन घटा के मुझे बताएगा एक साथ? मृदु जी का नाम ले रहे महाराज जी। हाँ जी। ये शुभ भाव है, ये मोहनीय कर्म के उदय से है, और मैं स्वभाव में हूँ, मैं जान रहा हूँ कि शुभ भाव का उदय हुआ है, और ये विकल्प है, और ये विकल्प भी टेम्पररी है। आपने देखा, आपने जाना, पर आप गए नहीं। ऐसे ही भाव मेरे में प्रविष्ट नहीं हुआ, तो उदय हुआ और उसका विलय भी हो जाएगा। बिल्कुल, मैं वही का वही अपने स्वभाव में हूँ, और वो भाव मेरे अंदर भी नहीं प्रविष्ट हुआ। अनुमोदना हुई, मोहनीय कर्म से हुई, और वो भी अलग है। यानी 3 पॉइंट आपने बता दिए। नंबर 1 कैसे स्वरूप चिंतन करना। जैसे ही शुभ भाव आया कि हम हर्षित हो जाते हैं, भले ही हर्षित हो गए, अनुमोदना का भाव भी आया, हर्षित हो गए, पर स्वरूप चिंतन क्या चले, उसके साथ साथ चले, शब्दों में नहीं अंदर में चले कि ये शुभ भाव को जानने वाला मैं हूँ। इट मीन्स मैं शुभ भाव नहीं हूँ, क्योंकि शुभ भाव यदि मैं होता तो ये शुभ भाव अभी खत्म हो जाएगा 1 घंटे के बाद मान लीजिए, तो मैं तो खत्म नहीं होता, इसलिए मैं इसे जानने वाला हूँ। नंबर 1। नंबर 2, ये शुभ भाव जिसको मैंने जाना, वो शुभ भाव मेरे अंदर प्रविष्ट नहीं हुआ। वो पर्दे पर चित्र आया, पर्दे में चित्र नहीं गया। यानी वो शुभ भाव क्या हुआ है, वो प्रविष्ट नहीं हुआ है, वो प्रविष्ट नहीं हुआ है। और नंबर 3 कि जिसने ये जाना, जिस ज्ञान ने, यानी मैंने जिसे ये जाना, मैं उस भाव रूप नहीं हो गया। यदि जब भी हम, अब याद रखिए गहरी बात, किसी भाव रूप हो जाते हैं ना, किसी भाव रूप हो जाते हैं, तो पक्की बात है हम स्वरूप को भूल जाते हैं।
उस भाव रूप में नहीं हूँ, ये हमें याद आना चाहिए। चाहे शुभ भाव है चाहे अशुभ भाव है, वो दोनों भाव रूप मैं नहीं हूँ। यानी ये 3 पॉइंट पकाने के लिए आपको नए नए हम प्रयोग दे रहे हैं। अब एक प्रयोग, लास्ट प्रयोग और है हमारे पास, जिसमें आप इसे पक्का कर सकते हैं और फिर हम इसे समापन करेंगे। और फिर आप इसके प्रयोग इतने करके रखेंगे ताकि आपको ये थीम प्रयोग के रूप में प्रतीति अंदर में होती जाए, निश्चय अंदर में होता जाए। मान लीजिए आपके हाथ पे मच्छर बैठा, अब कौन घटाएगा इसे? रीटा जी। हाँ, ये मच्छर मेरे हाथ पे बैठा, ये मैंने जाना, सिर्फ मैं मच्छर रूप नहीं हुआ। अच्छा। और ये मच्छर मेरे में प्रवेश भी नहीं किया। वेरी गुड। और मैं मच्छर से भी भिन्न हूँ क्योंकि मैं ये अभेद हूँ। अच्छा बहुत सुंदर। अब ये प्रयोग जैसे बोलने में आ रहा है ना, अब करके देखना। मक्खी तो बैठी जाएगी, मच्छर बैठ ही जाएगा। कितना ही प्रिकॉशन रखते होंगे, लंदन में हो आप, आपके यहाँ तो कोई ऐसी सिचुएशन होती भी नहीं होगी, फिर भी कभी प्रयोग करके देखना। कभी दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, आप दवाई खा लेना, मना नहीं कर रहे, आप मच्छर को उड़ा देना मना नहीं कर रहे, पर एक एक अवसर तो लीजिए स्वरूप चिंतन का। तब तक तो बैठने दीजिए उसको, तब तक तो दवाई खाने के लिए व्याकुलता मत लाइए। स्वरूप चिंतन का अवसर लेके देखिए। कोई आपको भाव आए, किसमें प्रयोग करोगे आप? कोई क्रिया है, शरीर की कोई भी क्रिया है, कोई भी भाव आपको आता है, शुभ भाव आता है, अशुभ भाव आता है, कोई थॉट्स आपके चलते हैं, यानी कोई वचन है, कोई घटना है, या फिर कोई आपके अंदर में ऐसी परिस्थितियां हैं, दर्द का अवसर है या फिर कोई हर्ष का अवसर है, दोनों में ये 3 पॉइंट इतने घोट लेना जब तक हमारा नेक्स्ट सेशन न स्टार्ट हो, हमें परावर्तना न करनी पड़े। अब इस 3 पॉइंट की नहीं कराएंगे आप परावर्तना, अब अगले 3 पॉइंट पे हमें जाना है। ये 3 पॉइंट की इतनी प्रतीति अंदर में करके रखो, इसी से स्वरूप का बल बढ़ेगा। और याद रखिए, स्वरूप के बल के आधार पर भेद विज्ञान की साधना शुरू होती है। अब तक जितने भेद विज्ञान किए वो क्रियात्मक किए, वो वचनात्मक किए, वो साधनात्मक भेद विज्ञान नहीं हुए, क्योंकि भेद विज्ञान इतनी बड़ी साधना है कि जिसका रिजल्ट ही सम्यक दर्शन है। परंतु वो भेद विज्ञान स्वरूप के बल पे नहीं किया, क्योंकि स्वरूप का पता नहीं। अब हम स्वरूप का पता ले रहे हैं और इसको सिर्फ सुन नहीं रहे, हमें इसे प्रयोग का अवसर कर देना है। इसलिए ये 8 दिन में एक सेशन है, ताकि हम प्रयोग बारंबार करें, इस 3 पॉइंट पे करें। और जिसे लगता है कि मैं तो भूल जाती हूँ, तो वो लिखना शुरू कर दे। कोई क्रिया उन्होंने करी, ये 3 पॉइंट लिखना शुरू कर दे, फिर वो जमने शुरू हो जाएंगे आपकी मेमोरी में, और फिर आपको शब्द भी नहीं बोलने पड़ेंगे। और जैसे ही कोई क्रिया आप करोगे, बैक ऑफ द माइंड आपका जागृत हो जाएगा, रिमाइंडर आपको आ जाएगा, साधना आपकी शुरू हो जाएगी। मैं कौन और मैं कहाँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, इसमें इतना चिंतन है। यदि आपको मूल बात समझ आ जाए, बाकी चिंतन आप अपने आप कर पाओगे, बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु इतना ही करना कि इसको अच्छे से समझ के प्रयोग के धरातल पे लाना। और मैं यानी आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, ज्ञान यानी मैं, इसे इतना पक्का कर लो, मुझ में कुछ आता नहीं और मैं कहीं जाता नहीं। ये शब्द भी इतना निर्भर करते हैं। तो जब आप प्रयोग करोगे तो आनंद आएगा, और जब अनुभव होगा तब तो आनंद का सागर उछलेगा। इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर। मंगलम मंगलम शुद्ध